हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। पिछले 4-5 दिन या हफ्ता भर लगभग हो गया है मेरा वीडियो नहीं आ पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे कुछ आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना पड़ गया था, बताना आप लोगों को इन्फॉर्म करना मैं भूल गया था। अब वापस आ गया हूँ, अब आपको वीडियोज़ रोज़ मिलेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट ईयर की मैथ्स पढ़ रहे थे पहले, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल चैप्टर मैंने उठाया था, वो चल रहा था। तो उसमें जहाँ तक बात पहुँची थी उससे आगे आज हम लोग शुरू करेंगे। तो सवाल चल रहे थे, सवालों के सिलसिले में आज मैं एक सवाल लेने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस 2 3 बार 2 प्लस √2 प्लस √2 2 प्लस 2 cos 8 थीटा प्लस 2 cos 8 थीटा इसका टू प्रूव क्या करना है? 2 cos थीटा 2 cos थीटा के बराबर हमें प्रूव करना है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक एवरीथिंग इज ओके और नॉट। एवरीथिंग इज ओके। 2 प्लस 2 cos थीटा, ये हमें 2 cos थीटा के इक्वल लाना है। तो इसमें हम लेते हैं LHS, जो कि है हमारा ये √2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 cos थीटा। अभी 5:45 के आसपास का टाइम होगा, सुबह का, मॉर्निंग का। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सुबह हम लोग आज पढ़ाई का आनंद उठा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूले हमें पता है वो अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले हमें क्या पता है? अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 प्लस cos 8 थीटा, और ये होता है 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि cos 8 थीटा होगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1 कैंसिल, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4 थीटा। और ये हो जाएगा आपका अगले स्टेप में 2 प्लस 2 प्लस 2 to 4, यानी कि ये बन जाएगा आपका प्लस √2 के अंदर प्लस 2 cos 4 थीटा। अगले स्टेप में हम फिर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा 1 प्लस cos 4 थीटा। अब यहाँ पे फिर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। अब अगेन 2 कॉमन आउट, 1 प्लस cos 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, या ये हो जाएगा 2 cos थीटा, जो हमारा RHS है। सवाल प्रूव हो गया, क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। इजीली डन। वाई इजीली डन? बिकॉज वी नो द फार्मूला एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2 अंडर रूट के अंदर 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा इज इक्वल टू प्रूव करो 2 cos थीटा। तो पहले हमने इस पर कंसीडर किया, अंदर वाले पर। इसमें 2 कॉमन आउट है, कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस cos 8 थीटा बना। अब 1 प्लस cos 8 थीटा को जो है हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा के फार्मूले से, कि cos 8 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 4 थीटा बनेगा। 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 का √2 और cos स्क्वायर 4 थीटा का √ cos 4 थीटा। यही काम आगे हम करते गए और ये हमें रिजल्ट मिल गया। ये NCERT की प्रॉब्लम है, सॉरी NCERT की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम मैंने अपने आप उठाई है। अगली जो प्रॉब्लम है, अगला जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ वो NCERT का है। तो आइए देखा जाए।
अगली क्वेश्चन में क्या है, आइए देखते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन में क्या खास बात है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। सेक 8 थीटा माइनस 1, क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेक 8 थीटा माइनस 1 अपान सेक 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan 8 थीटा अपान tan 2 थीटा। यही प्रूव करना है क्या? जी हाँ, सेक 4 थीटा माइनस 1 यही लाना है हमें। LHS से RHS लाना है। RHS से LHS लाना महंगा पड़ सकता है क्योंकि वो बहुत टेक्निकल काम हो जाएगा। तो LHS लिया हमने जो कि है हमारा सेक 8 थीटा माइनस 1 अपान सेक 4 थीटा माइनस 1 ये है। अब इसमें क्या करें, आप जानते हैं कि सेक को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि सेक से हम डील करते नहीं, हम डील करते हैं कॉस से, कॉस और साइन से। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यही चलेगा। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपान कॉस 8 थीटा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपान कॉस 4 थीटा। ये 4 थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा और यहाँ पे बनेगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा ये बनेगा। आप क्या करें, कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए कॉस 2 थीटा का, जो कि होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वो लगाने पर 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा कॉस 4 थीटा और नीचे बनेगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस 8 थीटा ये बनेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट। ऊपर क्या है, ऊपर हम कर देते हैं ऐसा, 2 को रहने दे, कॉमन आउट कैंसिल नहीं करते हैं, 2 को रहने देते हैं। तो फिर ये बनेगा 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा और नीचे होगा 2 साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस 8 थीटा। ये आपका हो जाएगा साइन 2 साइन है, साइन 2 साइन है कॉस भी 2 साइन है कॉस है यानी कि साइन 2a यानी कि साइन 8 थीटा और ये बना साइन 4 थीटा। इसे हटाना है तो कैसे हटाएंगे, इसे हटाने के लिए कॉस 8 थीटा को आगे लाइए और 2 इंटू 2 यानी कि साइन स्क्वायर 2 थीटा। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? साइन स्क्वायर 2 थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, वो बनना नहीं चाहिए। जस्ट मिनट, एक साइन 4 थीटा ऊपर बन रहा है, ये बन रहा है साइन 4 थीटा। इसको लिखिए 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और नीचे है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये एक कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बना साइन 8 थीटा कॉस 2 थीटा और नीचे बना 2 कॉस 8 थीटा साइन 2 थीटा। 2 कहाँ से गड़बड़ करने आ गया भाई, ये मल्टीप्लाई का है। 2 साइन 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा
ये 2 कहाँ से गड़बड़ करने आ गया भाई, जस्ट अ मिनट। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ही 2 था, 2 2 नहीं थे, वो 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये बनेगा आपका, ध्यान से देखिएगा, तो tan 8 थीटा अपान tan 2 थीटा, जो कि RHS है, राइट हैंड साइड है हमारा, जो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, NCERT की प्रॉब्लम है, आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ज़्यादा। जस्ट अ मिनट, एवरीथिंग इज ओके। सेक 8 थीटा माइनस 1 अपान सेक 4 थीटा माइनस 1, सेक को हमने कॉस में कन्वर्ट किया, फिर LCM लिया, तो ये 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपान कॉस, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो लगाया, तो ये 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 1 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, और वही काम यहाँ भी होगा। फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, मेरी भी बुद्धि चकरा गई थी। तो ये है प्रॉब्लम, NCERT की है, अच्छा सवाल है, आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ऐसा सवाल बन सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझें, अच्छे से नोट करें, अच्छे से तैयार करें। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल भी NCERT का ही है। मेरा प्रयास मैक्सिमम यही रहता है कि मैं NCERT की प्रॉब्लम्स को ही ज़्यादा उठाऊं, क्योंकि वही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में बनने लायक सवाल वही होते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उसको उठाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए अगला सवाल देखते हैं, जो कि है 1 प्लस कॉस, NCERT की प्रॉब्लम है 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, ये है पाई, फिर 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, फिर 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, फिर 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 8। ये हमें प्रूव करना है। आइए देखते हैं, NCERT की प्रॉब्लम है भाई, तो मशक्क़त तो करनी पड़ेगी। LHS लेने से पहले हम साइन कॉस 5 थीटा और कॉस 7 थीटा को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस 5 थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं। 5 को लिख सकते हैं 8 माइनस 3, अलग अलग करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा। अब ये कॉस 3 पाई बाई 8 माइनस टाइम्स, क्योंकि ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि कॉस नेगेटिव होता है। और ऐसे ही कॉस 7 पाई बाई 8 ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 8 एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस पाई बाई 8। सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी जाएगा। अब LHS लेते हैं हम, LHS जो कि है 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 और 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 ये है। अब इसमें जो वैल्यू हमने निकाली है उसे रख दीजिए। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8
और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 3π/8 और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस π/8। अब ध्यान से देखिए तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8। अब इसे तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए 2π वाले फार्मूले से, 2θ वाले फार्मूले से, तो ये होगा cos 2θ इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2θ/2। यहाँ से बनेगा ये 1 माइनस 1 प्लस कॉस π/4/2 और ये बनेगा 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 3π/4/2। ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 टेकिंग आउट कॉमन, 1/2 टेकिंग आउट कॉमन, ये 1/4 हो जाएगा। ये बचेगा अंदर 1 माइनस कॉस π/4 और 1 माइनस कॉस 3π/4। ये हो जाएगा 1/4, 1 माइनस कॉस π/4 यानी कि 1/√2 और 1 माइनस कॉस 3π/4 यानी कि अगेन 1 माइनस √2। ये 1/4 1 माइनस 1/2 या 1/8 जो कि हमारा RHS है। कैसे आया भाई? 1 माइनस √2 1 माइनस √2 आपस में गुणा होगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। cos 3π/4 है ना, ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस को माइनस कर देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है आप जानते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मिलेगा, 1 में से 1/2 जाएगा 1/2 मिलेगा, 1/2 को 1/4 में मल्टीप्लाई होकर 1/8 आपका RHS आ जाएगा। ये है हमारा रिज़ल्ट। सवाल है NCERT की बुक का, क्वेश्चन नंबर आज का ये जो भी हो। एवरीथिंग इज ओके। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रॉब्लम और उठाता हूँ, NCERT की प्रॉब्लम वो भी है। ये सवाल भी अच्छा सवाल था, इसे आप ज़रूर अच्छे से समझें और अच्छे से तैयार करें। आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, ऐसे ही सवाल बनते ही हैं ज़्यादातर। अगला है cos स्क्वायर ए। क्वेश्चन है cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 2π/3 प्लस cos स्क्वायर ए प्लस है कि माइनस, ए प्लस π/3 ए माइनस π/3, नॉट 2π, ए प्लस π/3 ए माइनस π/3 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें? 3/2। NCERT एग्जाम्पलर 3/2। ये सवाल हमें प्रूव करना है 3/2। गर्मी बहुत है, कैब मेरी भीग गई। आइए देखते हैं।
LHS लिया मैंने, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस पाई बाई 3 स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस पाई बाई 3 कॉस स्क्वायर ए माइनस पाई बाई 3। इसका क्या कोई फॉर्मूला होता है? होता है तो क्या होता है भाई? कॉस स्क्वायर थीटा अभी मैंने आपको दिखाया, हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a प्लस 2 पाई बाई 3 बाई 2 और प्लस 1 प्लस कॉस 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 बाई 2, ये लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दीजिए, 1/2 ऐड होके 1 हो जाएगा और ये बाई 2 1/2 कॉमन, तो अंदर आएगा आपका कॉस 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, ये बनेगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1/2। अब कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला जब यहाँ खोलेंगे तो ये बनेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन माइनस साइन साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी, यानी साइन साइन बी कैंसिल, ये बचेगा आपका कॉस 2 पाई इंटू कॉस 2 पाई बाई 3, ये बचेगा। और ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1/2। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? हाँ, यहाँ ए है, 2a है यहाँ पे, नॉट पाई, ए है यहाँ पे, नॉट पाई, यहाँ पे ए है, cos 2a। cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है भाई? किस क्वाड्रेंट में ये जाएगा? सेकंड में जाएगा, हाँ, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस साइन आ जाएगा, cos 2a cos 2a इंटू cos 90 प्लस 30 साइन 30, यानी कि √3/2, ये बनेगा। यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 माइनस √3/4 cos 2a, ये बनाओ। अब इसमें लगाइए, जब इसमें लगाएंगे तो ये होगा 1/2 प्लस 1/2 cos 2a माइनस √3/4 cos 2a। कुछ गड़बड़ हो रही है, 100% श्योर आया। अगर नहीं हो रही है तो इस cos 2a में उस cos 2a में कॉमन लेते हैं हम अगर, तो √3 की प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? वेयर इज़ द प्रॉब्लम? 1/2 इसे भी कर देते हैं, तो ये 1/2 और 1/2 एक और ओ सॉरी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, -2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा। अब क्या करें? cos 2a
cos 2a टेकिंग आउट कॉमन 1/2 प्लस 1/2 टेकिंग आउट कॉमन cos 2a टेकिंग आउट कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस √3। अभी भी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, हमें लाना है 3/2। कहाँ दिक्कत आ रही भाई? cos 2π/3 कितना होगा? 120 120 डिग्री। 90 + 30 sin 30, ओहो sin 30 यानी 1/2। तभी तो ये सारी प्रॉब्लम हो ही रही है। यहाँ पे √3 होगा ही नहीं, यहाँ पे 1 होगा, √3 होगा ही नहीं, 1 होगा। अब करिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो यहाँ पे cos स्क्वायर +1 ये आया, ये 2, यहाँ पे ये -2a हाफ 1 + 1 माइनस 1 को मैंने भूल से छोड़ दिया है, वो ये 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ये 1 में हाफ ऐड हो जाएगा तो ये आपका 3/2 आ जाएगा, जो हमारा RHS है। बड़ी मशक्क़त लगी इसे निकालने में भाई, NCERT की प्रॉब्लम थी तो मशक्क़त तो लगेगी ही, दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। क्या किया है मैंने? cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई किया पहले इसमें और इसमें। cos 2a होता है, आप जानते हैं, 2 cos स्क्वायर a - 1। cos स्क्वायर को इधर ही रखें, बाकी सब उस तरफ ट्रांसफर करें तो 1 + cos 2a/2 बनता है। तो ये 2a हो जाएगा, अंदर 2 से मल्टीप्लाई, और नीचे 1 + cos 2a/2, 1 + cos 2a/2। फिर हाफ बाहर कॉमन, और 1 जो इन दोनों को जोड़ के 1 बनेगा, इस हाफ और इस हाफ को मिला के वो बाहर ले लिया, और इन दोनों में हाफ कॉमन है, कॉमन बाहर निकाल लिया। फिर इन दोनों में फॉर्मूला लगाया, cos c + cos d का लगा सकते हैं, या आप cos a + b cos a - b का फॉर्मूला खोल सकते हैं, जो कि आपका ये बनेगा। फिर cos 2π/3 की वैल्यू रखी, ये कैंसिल आउट, ये बना। फिर ये आपका ये और ये 0 हो जाएगा, और ये 1 और हाफ ऐड हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। ओके, आई होप सो कि बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड डे।